कहीं पर बहुत सारे कॉकरोचेज इकट्ठा हो और गंदगी ना फैलाए, ऐसा हो नहीं सकता। और इन लोगों ने भी गंदगी फैलाना स्टार्ट कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ सीजीपी की, कॉकरोच जनता पार्टी की। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कॉकरोच वर्ड आया कहाँ से। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे सीजीआई हैं सूर्यकांत, उन्होंने एक बयान दिया। एक केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कॉकरोच कहीं भी घुस जाते हैं, उसी तरीके से हमारे यूथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक डिग्री लेके लॉ और मीडिया जैसी सीरियस प्रोफेशन में भी घुस चुके हैं या घुस जाते हैं। इस बात को लेके जो अभिजीत हैं, जो सीजीपी के फाउंडर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया और अपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया सीजीपी के नाम से। इन्होंने जो हमारा यूथ है उसके सेंटिमेंट्स को यूज किया और ये दिखाने की कोशिश की कि जो सीजीआई का बयान है सूर्यकांत का, वो सारे यूथ के खिलाफ है। और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं या करप्शन की बात करते हैं कि करप्शन को दूर करना है, या पेपर लीक के बारे में बात करें, उनको लेकर उन्होंने ये बयान दिया। इसी का सेंटिमेंट्स का फायदा उठाते हुए इन्होंने 6 दिन के अंदर ही लगभग 1.5 करोड़ के आसपास इन्होंने फॉलोअर्स गेन कर लिए। जब तक मैं वीडियो पोस्ट करूंगा शायद इनके और भी ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएं। और इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हमारे फॉलोअर्स बीजेपी से ज्यादा हैं, तो हम कहीं ना कहीं उससे बड़ी पार्टी बन गए हैं। पहली बात तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एलवीस यादव के 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं और सनी लियोन के भी 45 से 50 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स है, तो वो क्राइटेरिया नहीं है। दूसरी बात हमें यहाँ पे समझनी चाहिए, जो इन्होंने इमोशंस के साथ खेला है कि करप्शन की बात करी, पेपर लीक की बात करी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, ये इन्होंने बिल्कुल सही बात करी। लेकिन इसके बाद में इन्होंने 5 दिन के अंदर ही अपना पूरा का पूरा एजेंडा एंटी बीजेपी कर दिया और एंटी मोदी कर दिया। आप इनकी लेटेस्ट अगर पोस्ट जाके देखोगे तो उसमें सिर्फ यह बात करते हैं कि बीजेपी को जाके अनफॉलो करो। जबकि इनका अगर यह बात इसको थोड़ा अलग तरीके से कहते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, किसी ने यूथ के लिए काम नहीं किया, सबको जाके अनफॉलो करो, तो ये बात इनकी सही लगती। अभी अगर आप इनका जो 3 लोगों को इन्होंने फॉलो किया हुआ है, अभिजीत और 2 लोग और हैं, अगर आप उनका प्रोफाइल जाके चेक करोगे तो इस मूवमेंट से पहले भी, आज से 6-7 दिन पहले भी, वो लगातार बीजेपी के खिलाफ पोस्ट कर रहे थे। और उनकी पोस्ट बहुत सारे जो उनके फोटोज हैं वो ध्रुव राठी के साथ में भी है। और जो अभिजीत फाउंडर है ये बाहर रहता है और ये 2021-22 में आम आदमी पार्टी के लिए भी काम कर चुका है। अभी अगर आप एक पैटर्न देखोगे तो जितने भी पोस्ट ये कर रहे हैं उसमें ध्रुव राठी और अपनी जो उनकी खुद की आईडीज है उनको मेंशन करने के लिए बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मूवमेंट है ये इंस्पायर्ड है ध्रुव राठी और जो जितना भी अपोजिशन है उन सभी से, और इसको जानबूझ के एंटी बीजेपी बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। अगर ये अच्छी बात कर रहे थे करप्शन को लेके, पेपर लीक को लेके, या जितने भी इनके मुद्दे थे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तब तक ये सही बात कर रहे थे और इसी को लेके यूथ इनको फॉलो भी कर रहा था। लेकिन अचानक से इन्होंने पूरा इसको एंटी बीजेपी कर दिया है। और हमारे देश में सबसे बड़ी कमी यही है कि जहाँ पे भी पार्टी की बात आती है देश का मुद्दा पीछे रह जाता है, और वही चीज़ इन्होंने करी। इनका मोटिव होना चाहिए था कि हर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है। तो आप बताओ कि क्या आप कॉकरोच को सपोर्ट करते हो या अपने देश को सबसे पहले सपोर्ट करते हो? क्योंकि अगर आप सीजीपी को सपोर्ट करते हो तब भी आप गलत हो, कांग्रेस और बीजेपी को सपोर्ट करते हो तब भी। आपको वोट 5 साल में सिर्फ एक बार करना होता है, तो उस टाइम पे ध्यान दो आपको किसे वोट करना है। लेकिन बाकी के जो 5 साल होते हैं वोट डालने के बाद में, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए।